जी वीवर्स, जब वो अपने घर के दरवाजे पर पहुंचा, उसने नॉक की। देर होने के बाद तो उसकी बीवी जब दरवाज़ा खोला तो उसके चेहरे पर बड़ी मुस्कुराहट थी। बड़ा परेशान हुआ, कहने लगे क्या बात है? कहती जल्दी अंदर आओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ, खाना पका के बैठी हूँ। उसने कहा खाना कहाँ से आया? उसने कहा कि असर की नमाज के बाद दरवाजे पर दस्तक हुई और एक शख्स आया और उसने कहा कि उस करीम ने सामान भेजा है जिसके यहाँ तुम्हारा खामन मजदूरी करता है। ए नेकबख्त, अपना पर्दा कर और हम अंदर सामान रखना चाहते हैं। मैं एक साइड पे हो गई हबीब अजमी और उन्होंने किचन में ले गई। सारा किचन जो है वो आटे से और बाकी दालों से और जो चीज़ें थी उससे भरा पड़ा था। फिर मैं उसे दूसरे कमरे में ले गई और मैंने दिखाया कि देखो तुम्हारा सूट, बच्चों के सूट, मेरे कपड़े वो दे कर गए हैं। और कहने लगे कि आइंदा के बाद उसे कहना हबीब को कि उस करीम ने उनकी मजदूरी भेजी है। अब तो देर हो गई लेकिन आइंदा के बाद कभी देर नहीं होगी। और हबीब से कहना कि मेरी मजदूरी करना ना छोड़े। तो हबीब आसमाई की अजमी की आंखों में आंसू आ गए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसके लिए कैसा बंदोबस्त कर दिया। लेकिन आजकल क्या होता है कि हम एक बूढ़े शख्स को अपने यहाँ मजदूरी इसलिए नहीं देते क्योंकि वो काम नहीं कर सकता। होना तो ये चाहिए कि हम उस बूढ़े को अपने घर ले जाएं, बेशक वो कम काम करे लेकिन आप उसे मजदूरी पूरी दें ताकि उसके काम आ जाए। आप रास्ते में जाएं, आपको पता है कि एक शख्स रेहड़ी के ऊपर केले बेच रहा है और या छावड़ी के अंदर केले बेचता है या माल्टे बेचता है और वो कहता है कि ये 200 रुपये दर्जन है। लेकिन आप उससे रीजनिंग करते हैं, कहते हैं कि नहीं 150 रुपये दर्जन लगाओ। लेकिन वही माल्टे अगर आप किसी बड़े स्टोर से लेकर आएँ, बड़ी शॉप से लेकर आएँ, वो 250-300 रुपये दर्जन, 400 रुपये दर्जन दे तो आप उससे कम नहीं करवा सकते क्योंकि वो कहते हैं जी इनके रेट्स एक जैसे हैं। तो हमारा होता क्या है कि हम गरीबों पे हमारा सारा ब्लड प्रेशर निकलता है। कभी चौधरियों पे, कभी बड़ों पे, खानों पे हमारा गुस्सा निकला। कभी ब्लड प्रेशर एमपी एमएनए पे हुआ, कभी नहीं हुआ। हमेशा कमज़ोर पे इंसान का गुस्सा निकलता है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें गरीबों की मदद करने की तौफीक अता फरमाए।